हूं धीरज कौशिक और आज हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां जारी हैं। कैंडिडेट जस्तो जुगाल में हैं, लोगों के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं राजेंद्र देव महाराज जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। उन्होंने अपना एमपी के इलेक्शन का जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गाड़ी में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी की इच्छाओं को नमन, आप सभी की इच्छा पूर्ण हो और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। महाराज जी, भाजपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जेजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। आपकी बात करें, आप निर्दलीय उम्मीदवार बनकर फरीदाबाद में उभर कर आ रहे हैं। बात करें कि लोगों ने कंपेयर भी आपको किया है कि बिल्डोजर बाबा की तरह आप भी फरीदाबाद का कुछ ना कुछ उद्धार करेंगे। किन मुद्दों को लेकर सबसे पहले आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए धीरज जी, जो मेन मुद्दा है हमारा फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को लेकर है। लोगों ने हमें, जब हमने यात्रा करी थी, गांव-गांव में रुके थे, लोगों से मुलाकात करी थी, तो लोगों ने एक बात कही थी कि महाराज जी, हमारे फरीदाबाद लोकसभा में चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल है। तो भ्रष्टाचार का ही है मेन मुद्दा। तो और भ्रष्टाचार में आप लगा सकते हैं गांव गली मोहल्ले से लेकर के शहरी जो परिवेश है, हर जगह भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उसी को लेकर के हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पब्लिक ने ही हमें मुद्दा दिया है। हमने अपना मुद्दा नहीं बनाया है कोई भी। हम तो केवल भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, उत्तर प्रदेश, हमारे माननीय योगी जी ने इतनी मेहनत करी है, एक संत ने, तो उसी आधार को लेकर के हम फरीदाबाद में पब्लिक के बीच में और जो हमारे भक्त जगत हैं, जनता है, उनके बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये घोषणा पत्र जो महाराज जी ने जारी किया है वो मेरे हाथ में है। महाराज जी, इसमें एक तो भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो लोगों की रग रग में इस समय भ्रष्टाचार भरा हुआ है। किस तरह से इसे आप मुक्त करते हुए नजर आएंगे अगर आप फरीदाबाद आपको मौका देता है एमपी बनने का? तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है सरकारी दफ्तरों से। सबसे पहले तो हम सरकारी दफ्तरों पे अपना अंकुश कसेंगे कि अगर एक भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता हुआ हमें पकड़ा जाएगा तो उस पर तुरंत एक्शन लेंगे, ना किसी के दबाव में आकर के। होता क्या है, कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, फिर उसकी सिफारिश आती हैं, आपस में दबाव होते हैं, क्योंकि इसलिए होते हैं कि लोग इलेक्शनों के अंदर पैसा खर्च करते हैं, कोई दूसरा इन्वेस्ट करता है, उस तरीके से लोग इलेक्शन लड़ते हैं और फिर एक दूसरे के दबाव में उन चीजों को दबा देते हैं। हम तो बगैर पैसे का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि हम कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि जनता हमें प्रेम दे रही है, खाना दे रही है। और 1 रुपया लेने का मैंने जो संकल्प कर रखा है, 1 रुपया 1 वोट। अगर आप 1 रुपया मुझे दोगे तो मैं समझूंगा आप मुझे वोट दोगे, और वोट दोगे तो उसकी श्योरिटी ये है कि मैं आपसे कसम लूंगा। बिल्कुल महाराज जी, एक बार टोकूंगा मैं आपको कि एक समय ऐसा भी था कि भजन लाल के समय में जब पार्टी के पास प्रचार के लिए पैसा नहीं था तो भजन लाल ने भी एक नारा दिया था कि 1 वोट और 1 नोट का नारा दिया था, जिसमें उन्हें भरपूर वोट और भरपूर नोट भी मिले थे। क्या लगता है कितना समर्थन इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, शुरुआत में धीरज जी हमारी 7 लाख वोट का टारगेट था, क्योंकि हमारा सिनेरियो अगर हम फरीदाबाद का घुमा के देखें तो 23 साढ़े 23 लाख वोट हैं, जिसमें से 16-17 लाख पोल होनी है और हमारा टारगेट था 7 लाख वोट का। 7 लाख वोट का टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। अब हम जो काम कर रहे हैं, अब जो चल रहे हैं, वो प्लस में चल रहे हैं। तो ये डेफिनेटली हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के, जिस कार्यशैली को लेकर के, जिस विचारधारा को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का भरपूर मान सम्मान सहयोग सब मिल रहा है। बिल्कुल महाराज जी, आप भी फरीदाबाद लोकसभा के वासी हैं। पिछली 2 योजनाओं से कृष्णपाल गुर्जर यहाँ के सांसद रहे हैं। किस तरह का कार्यकाल आपको उनका लगा? देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगा धीरज जी, अगर मैं किसी का कहूं कि बहुत खराब रहा, वो सब जनता के सामने। मैं कहूं बहुत अच्छा रहा, वो सब जनता के सामने। अच्छा रहा तो फिर बदलाव की तो स्थिति नजर नहीं आएगी अगर अच्छा रहा हो तो। आज अच्छा रहता तो हमारा विकल्प की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को। अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने पहले ही कहा है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अच्छे से भ्रष्टाचार हुआ है, लोग त्राहिमाम है। लोग कहते हैं कि जी कोई काम ही नहीं हुआ, सांसद जी हमारे गांव में आए ही नहीं, हमारी कॉलोनी में आए ही नहीं, हमारे अच्छे भले बुरे काम में कभी शामिल ही नहीं हुए।
तो इससे तो ये लगता है कि सांसद जी को अपने इस कार्य से मोह भंग हो गया है। बिल्कुल, सांसद निधि भी वापस चली गई कृष्णपाल गुर्जर की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो भी नहीं लगा पाए वो अपने क्षेत्र के अंदर। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ टाइम, उन्होंने जो समय नहीं दिया अपने क्षेत्र को, ये साफ जाहिर है। अदरवाइज फरीदाबाद में तो इतने पैसे की जरूरत है, इतना विकास मांग रहा है, पानी की निकासी से लेके, जैसे हमने मैनिफेस्टो में बताया है, ये हजारों लाखों करोड़ का काम है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के लिए इतना पैसा आना था, स्मार्ट सिटी बननी थी, वो सब कहीं ना कहीं सांसद जी ने लैक ऑफ टाइम की जो है परेशानी उनके साथ मुझे लगता है रही है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तभी हमारे जैसे लोग और दूसरे लोगों को ये लग रहा है और जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे। जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, अभी कुछ समय पहले पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने भी कृष्णपाल गुर्जर पर आरोप लगाया है और बीजेपी में होते हुए उनके प्रचार के लिए मना कर दिया है उन्होंने, क्या कहेंगे? देखिए, ये नेताओं की क्या भाषा होती है, मैं तो नेता हूं नहीं, मैं तो एक संत हूं और मैं ये जानता हूं कि जब परिवार में ही कलह हो जाता है, किसी भी परिवार में, भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, वहां एक परिवार है, वो आपस में एक परिवार है और उस परिवार में कहीं ना कहीं असंतोष है, तो कुछ तो गड़बड़ है। एक बहुत बड़ी घोषणा आपने की हुई है जिसको लेकर लगातार जो किसान हैं वो 6 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। लगभग 6 महीने उनको हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो जेवर हाईवे का कट है वो मंजूर नहीं हुआ है। उसको लेकर भी आपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, तो ये कदम कब आप उठाएंगे? देखिए, ये कोई कदम नहीं है और ये कोई काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। आप जिस दिन सांसद मुझे बनाएंगे, उससे जब मेरे पास पावर्स आ जाएंगी, शपथ मिल जाएगी, उसके बाद में मैं खुद आकर के यहाँ बैठ जाऊंगा और जो भी रोड का कार्य चल रहा है उस कंपनी को ही सीधा कह देंगे हम कि भैया अपने तामझाम में यहाँ से उठाओ और यहाँ से चले जाओ। या तो कट दे गवर्नमेंट, और नहीं देगी तो रोड का एक रत्ती भर काम नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है, अगर आप संकल्प करते हैं, आप ताकत लगाते हैं, तो डेफिनेटली कट क्या है, लोगों के लिए सड़क बनाई जा रही है ना। जी जी बिल्कुल। और लोगों की सहूलियत के लिए अगर लोग कह रहे हैं तो भैया हमें क्या जोर पड़ रहा है, किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों के द्वारा सरकार है, सरकार के द्वारा लोग नहीं है। जब एक बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा समूह रिक्वायरमेंट कर रहा है इसकी कट की, तो क्यों ना। और ये तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ तो रिक्वायरमेंट है। मैं खुद धरने पे आता रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कनेक्ट होना चाहता है। आप क्यों कनेक्ट करना नहीं चाहते? आपका क्या परेशानी आ रही है? जी। आपको सिर्फ एक सड़क ही तो उतारने और चढ़ाने के लिए बनानी है। जो इतना बड़ा आप हाईवे बना रहे हैं, हजारों करोड़ का हाईवे बना रहे हैं, अगर इसमें 2-4 करोड़ लगेंगे तो वो भी तो जनता के ही लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। बात करें कि आप निर्दलीय एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भारी बहुमत से कहें आप अगर एमपी बनते हैं, आप निर्दलीय विधायक और निर्दलीय एमपी क्या इतना विकास करवा पाएंगे या फिर किसी पार्टी को आप समर्थन देते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये निर्णय करेगा जीतने के बाद। जीतने के बाद जो मेरी शर्तों पे काम करेगा, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि मुझे भूख नहीं है कि इस पार्टी में भागूं, इसमें भागूं, इसमें भागूं। मैं तो जहां पर फरीदाबाद की जनता का हित होगा, अगर विपक्ष में भी मुझे बैठना पड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं है, विपक्ष में बैठ के भी आप पक्ष वालों से ज्यादा काम करा सकते हो, तो मैं अपनी जनता का, अपने लोगों का हित देखूंगा और जनता से राय लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जिताया जब जनता ने हूं तो सारी जनता से राय लूंगा कि भैया मुझे बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ पे जाने के फायदे हैं, ये नुकसान है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो सारा डिस्कशन करके काम करेंगे। बिल्कुल महाराज जी। एक घोषणा पत्र, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके घोषणा पत्र में फरीदाबाद टोल मुक्त करने की बात है और बेरोजगारी को लेकर आपने इसमें अंकित किया हुआ है। कैसे ये बहुत बड़ी समस्या फरीदाबाद के लिए इस समय बनी हुई है। फरीदाबाद बहुत ज्यादा रेवेन्यू देने वाला डिस्ट्रिक्ट हम कहें, मान क्या सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फरीदाबाद के युवा बेरोजगार हैं और युवाओं को, लोगों को रोज के आवागमन के लिए लगातार टूलों पर पैसा बहाना पड़ रहा है। देखिए, ये सबसे पहला है धीरज जी मेरा टारगेट, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट बना दिए। एक ही घर के अंदर दीवार लगा दो आप जी, और उस घर में जाने के लिए
आपको पैसा भरना पड़े एक ही घर के अंदर। इधर नोहरा बना दो, देहाती भाषा में कहूँ तो, और इधर घर है, घर से नोहरे में जाने के लिए आपको पैसा देना पड़े। ये कहाँ की इंसानियत है? ये एक ही गांव के 2 फाड़ कर दिए, एक ही इलाके के 2 फाड़ कर दिए। अगर आपने टोल लगा रखा है तो ठीक है, वो लगा रखा है, करमन बॉर्डर पर है, क्योंकि वहां पर हमारे हरियाणा की सीमा खत्म होती है और दूसरा स्टेट चालू हो रहा है, वहां आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे घर के अंदर ही आप दीवार लगा देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं खुद उसको उखाड़ूंगा। मुझे किसी की परमिशन लाने की जरूरत नहीं है। क्या करता है आदमी? क्योंकि विल पावर नहीं है लोगों में, लोग डरते हैं, लोग जेल जाने से डरते हैं। केस ही तो बनेगा, बनवाऊंगा ना, लड़ाई लड़ूंगा और किसी की हिम्मत नहीं है। जिस दिन मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि ये मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा और एक राजा का पूरा अधिकार है, क्योंकि मुझे कुछ खाना ही नहीं। रेवेन्यू हमारा फरीदाबाद वैसे ही इतना दे रहा है, तो रोड पे मैं रेवेन्यू दूंगा नहीं, 1 भी रुपया। ये मेरा सबसे पहला वादा मेरा टोल टैक्स का है। बिल्कुल महाराज जी, संत हैं आप, लगातार अपनी संस्थाओं के द्वारा समाज सेवा आप करते रहे हैं। आखिर ऐसी क्या उमंग उठी कि आपको संत समाज से उठकर अब राजनीति में कदम रखना पड़ रहा है? देखिए धीरज जी, ये हमारा इतिहास उठा करके देखिए। हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, जो हमारे आराध्य हैं जी, उनको भी राजनीति का सहारा लेना पड़ा, दुष्टों का, राक्षसों का नाश करने के लिए। और संतों ने इतिहास रचे हैं। संत का मतलब केवल यही होता है कि अगर समाज में किसी तरीके की भी कोई त्रुटि आ जाए, उस त्रुटि के खिलाफ खड़ा होना, ये संत का धर्म है। खाली भगवान का भजन करना ये संत का धर्म नहीं है, क्योंकि भजन भी भगवान का संत इसलिए करता है ताकि प्रजा में सुख और शांति रहे, प्रजा का भला हो। लेकिन आजकल सिनेरियो पूरे बदल चुके हैं, राजनीति के हाथ में पावर आ चुकी है, तो क्यों ना उस पावर को प्राप्त करके और तब लोगों को ठीक किया जाए। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी है, और उसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर बाबा की तरह ही आपकी काम करने की इच्छा है और लोगों को उम्मीद भी लगातार आपसे है। महाराज जी, लास्ट ये है कि कोई संदेश आपका समाज के प्रति, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, लगातार लोग कैंडिडेट लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो आपसे जुड़ने वाले लोग किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हमने अपने फोन नंबर्स डाल रखे हैं और हम ज्यादातर हम फील्ड में रहते हैं, तो फोन नंबर के माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, 1 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे अपना, और 10 तारीख के बाद निशान मिल जाएगा। 11 तारीख से हमारी पूरे लोकसभा के हर गांव में हमारी संतों की टोली जाएगी और अपना प्रचार प्रसार करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र महाराज जी। आपको बता दें कि फरीदाबाद में अब फिर से संतों की टोली प्रचार करती हुई नजर आएगी। बहुत जल्द राजेंद्र देव महाराज अपना नामांकन करने वाले हैं फरीदाबाद लोकसभा से निर्दलीय सांसद के तौर पर। आपको बता दें कि ये एक ऐसा मॉडल बनकर निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको लगातार जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी यानी कि बिल्डोजर बाबा से कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और आगे भी दिखाते रहेंगे कि आखिर समाज और फरीदाबाद के हित में कौन नेता आगे बढ़कर आता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।